अच्छा, जिनको भी ना वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ की। मैं नर्सिंग होम में काम करती हूँ, तो यहाँ पे ना नर्सिंग होम में मैं पिछले साल भी मैंने ये चीज़ देखी और इस साल भी। इस साल मैंने ज़्यादा देखा कि पता है क्या है, यहाँ पे जैसे क्रिसमस पे बच्चे आ रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को 1 दिन के लिए घर लेके चले जा रहे हैं, इवनिंग के लिए ही सिर्फ या आफ्टरनून के लिए लेके जा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश और कई नहीं लेके जा रहे, तो उनके घर के ना उनके लिए खाना या कुछ बना के तो क्या बाहर का ही लेके आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यार, हम जो ना हिंदुस्तानी जो पैदा हुए ना अपनी मिट्टी में, वो बहुत अच्छा है। हम लोग अच्छा है कि कल्चर नहीं देखते हैं और हम इस कल्चर में नहीं है, क्योंकि मुझे ये देख के बहुत अजीब लगता है जब पेरेंट्स आपके नर्सिंग होम्स में या ओल्ड एज होम में और बच्चे बाहर हैं और आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बहुत अजीब लगता है यार ये देखना। अच्छा, जिनको क्या कल्चर है यार। हमने भी अंग्रेज़ों के साथ काम किया। अब उनको अंग्रेज़ बोलना तो गलत है, ये ईसाई हैं। और मुसलमानों के साथ भी काम किया गल्फ़ में। तो ये सब बड़ा डिटेल में देखा उनके कल्चर में, और बड़ा दुख होता था। इनमें जब लोगों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको अबैंडन कर देते हैं अपने अय्याशी के लिए। अब खुलासे में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बुरा लगता है। खुद को ही गंदा लगता है यार वो सब गंदी बातें करना। मतलब अपनी अय्याशी के लिए ये लोग उसको जस्टिफाई करते हैं जेएनयू के लॉजिकल स्टाइल में। मतलब तुमने पढ़ाई लिखाई करी है अपने गंद को जस्टिफाई करने के लिए है, और अपनी अय्याशियों के लिए बच्चे को अबैंडन कर देंगे। और फिर धीरे धीरे अब तो उन्होंने पैदा करने बंद कर दिए हैं। अब क्योंकि उन्होंने अय्याशियों के लिए बच्चे पैदा करने बंद कर दिया, तो इनको माइग्रेंट्स बुलाने पड़े टैक्सियाँ चलाने के लिए, घर के काम कराने के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए। और अय्याशियाँ कर करके ये इतने बीमार हो गए, इनको कैंसर और जो दुनिया जहान की चीज़ बीमारियाँ हो गई इनको। आज मॉडर्न साइंस कह रही है कि ये जो बीमारियाँ होती हैं ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के कारण होती हैं। ये जो इनको मानसिक बीमारियाँ होती हैं ये भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर के कारण होती हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, जो बुज़ुर्ग होते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका दिमाग और बढ़ता जाता है या फिर कम नहीं होता। उनकी सोच समझ, इंटेलिजेंस, उनकी सूझबूझ बनी रहती है। हाँ, मेमोरी लोगों की बेशक थोड़ी बहुत कम हो जाती है, अक्सर डिप कर जाती है, बट समझदारी उनकी जो है बढ़ती रहती है। बट इनके यहाँ पे पुट्ठा होता है। इनको अल्जाइमर्स हो जाएगा पूरे, मतलब वो सुध बुध बिल्कुल ही मारी जाएगी इनकी। और ये सब क्यों होता है? याशी के कारण होता है। अब आपको जब चर्च में शराब पिलाई जाती है, आपको जब आपके त्योहारों में तामसिक भोजन जानवरों को काट काट के खिलाया जाता है, तो मॉडर्न साइंस कह रही है, इनकी खुद की साइंस कह रही है, इनकी हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाओ, उस पर जाके देख लो आप। इनकी अब तो इनके मेडिकल कॉलेज अब बोल रहे हैं हाँ नंबर 1 कार्सिनोजेनिक जो भोजन है वो शराब, मीट और तंबाकू है। और अब तो इन्होंने ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स इन्होंने बना ली हैं। पहले तो चरस गांजा पीते थे ये लोग हिप्पी बन बन के, अब ये उससे भी आगे पहुंच गए हैं। अब इनके स्टैट्स देख लो जेमिनी पे जाके या चैट जीपीटी पे जाके। एक एवरेज अमेरिकन आज की डेट में जो है वो कोई ना कोई मेंटल हेल्थ के लिए दवाई खा रहा है। और इनके 99% लोग जो हैं बिना शराब के शाम को सो नहीं सकते हैं बिना पैक लगाए। इतनी इनको एंग्जाइटी होती है, इतना इनका मेंटल इम्बैलेंस है कि ये बिना अपने आप को नशा किए सो ही नहीं पाते हैं लोग। और दुख की बात यह है कि अब ये धीरे धीरे कल्चर जो है हमारे हिंदुओं में भी आ रहा है। अब लोग बोलेंगे मैं कम्युनल बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट ये कम्युनल बातें नहीं है। ये जो है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ये लाइफस्टाइल जब आप अपना कन्वर्जन कर लेते हो तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब एक पन्ने पे तो किताब कह रही है जी कि लव दाई नेबर, दूसरे पन्ने पे किताब कह रही है कि नहीं नहीं, जो हेवन है वो तो सिर्फ उसी को मिलता है जो जीसस का हालेलुया करता है, और किसी को मिलेगा ही नहीं। वसुदेव कुटुंबकम वाली फिलॉसफी तो पूरी किताब में नहीं है कहीं भी। इसीलिए तो कन्वर्जन हमने तो कभी किसी का कन्वर्जन किया नहीं, हमने जाके किसी देश को लूटा नहीं। और जिन मूर्खों को कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया गया कि हाँ भाई श्री राम ने श्रीलंका पे अटैक किया था, अबे मूर्खों, रावण के भाई जो थे उसको राजपाट दे दिया था और वो खड़ाऊ पहन के, धोती पहन के गए थे जनेऊ डाल के, वैसे के वैसे वापस आ गए। उन्होंने एक अठन्नी नहीं ली रावण की लंका से। वहाँ पर वो धर्म की स्थापना करके वहाँ पर वो जो आदमी और उसका पूरा खानदान, उसके बच्चे, मेघनाथ वगैरह, लेडीज़ के रेप कर रहे थे, दुनिया में हाहाकार अत्याचार कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, और वो भी कन्वर्जन करते थे उन दिनों में। वो सब खत्म करके उसका राजपाट, उसका जो भाई विभीषण था, उसको देख के वापस आ गए थे। उन्होंने तो कोई कन्वर्जन नहीं किया, लूट मार नहीं करी। तो ये सब पागलों वाली चीज़ें आपको कॉन्वेंट स्कूलों में सिखाई जाती हैं। अब ऐसे लोगों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। उनको थोड़ा डांट दो तो फिर वो बुरा मान जाते हैं, फिर ये जेएनयू स्टाइल में फालतू की बकवास करने लगेंगे। तो भैया बड़ा दुख होता है कि ऐसा कल्चर अपने देश में आ रहा है। लोग अपने बच्चों को पैदा करके अपनी ईगो के लिए, अय्याशी के लिए अबैंडन कर रहे हैं, डिवोर्सें कर रहे हैं।
और अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए छोड़ रहे हैं अकेला। तो मैं ये नहीं कहता कि आप श्रवण पुत्र बनो आज की डेट में, क्योंकि बट हाँ, एक बैलेंस बना के रखा जा सकता है, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे दादा दादी नाना नानी सब ने किया। ये जो अमिताभ बच्चन वाली जनरेशन आई, ये शराब लेके आए, मीट लेके आए, इन्हीं की पीढ़ी से कन्वर्जन चालू हो गए देश में। इन्होंने जो भी हमारा कल्चर था, जो साइंस बेस्ड जो कल्चर था हमारा, क्वेश्चन पूछने वाला, उसको इन्होंने जन्नत मन्नत और किस्मत में कन्वर्ट कर दिया। हमारे यहाँ तो कर्म बेस्ड फिलासफी थी ना, जैसी करनी वैसी भरनी वाला कॉन्सेप्ट था। उसकी वजह से सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी थी, दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, फिर भी चोरी चकारी होती नहीं थी। वो तो ये जब इन्वेडर्स आते थे तो वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे और स्लेव ट्रेड करते थे ये लोग। हमारे देश में तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। और उनकी लूट मार की वजह से हमारे देश में जो भूखमरी मची, और उस भूखमरी की वजह से जब भाई ने भाई को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, गाँव ने दूसरे गाँव पर अटैक किया, उसको इन्होंने जातिवाद का कहानी का रूप मुखौटा पहना दिया। उसको बोला जी जातिवाद है, वो जातिवाद नहीं था भाई। वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामायण लिखी है, वो चर्मकार थे, वो चमड़े का काम करते थे उनके पिताजी, और वो खुद भी चमड़े का काम करते थे। तो आज भी आप देख लो, बाबा रामदेव देख लो, सदगुरु वासुदेव जग्गी देव देख लो, ये कोई ब्राह्मण है? नहीं, ये कोई ब्राह्मण तो नहीं है। और वैसे ही पहले था, जैसे आज वर्ण व्यवस्था वही थी जो आजकल डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। जैसे आपने पढ़ाई करी है वैसे ही आपको उपाधि दी जाती है, डॉक्टर की, प्रोफेसर की, लेक्चरर की, राइट? वैसी चीज़ें पहले थी। अगर आपने एक जिस प्रकार की स्किल अचीव किया है, जिस प्रकार का स्किल सीखा है, जैसी भी आपने पढ़ाई करी है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण व्यवस्था हो जाती है। उस वर्ण व्यवस्था में आप उसी तरीके से फिट हो जाते थे। तो ये जातिवाद का तो वोट बैंक के वो कहानी इसकी चलती आ रही है, जो ईसाइयों ने कन्वर्जन के लिए, लूट के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए हमारे देश में कहानी ये बनाई थी भाई। उनका क्योंकि था वो डिवाइड एंड रूल का, उनका रूल था वो। और ये सेम चीज़ उन्होंने चाइना में भी करी, ईसाइयों ने सेम चीज़ उन्होंने पूरे अफ्रीका में करी, और इसको कर करके उन्होंने पूरी दुनिया को लूटा। अब वो पैसा ख़त्म हो गया, अयाशियाँ कर करके खसी हो गए, बीमार हो गए। तो अब हमारे ही लोग वहाँ पर जाके बस गए हैं, माइग्रेंट्स, और वो वहाँ पे शरिया की डिमांड कर रहे हैं। अब उनकी आबादी बढ़ गई है, क्योंकि वो 4 बीवियों से 20 बच्चे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। और क्योंकि अब वो वहाँ के सिटीजन हैं यूरोप की कंट्रीज़ के, तो अपने राइट्स को डिमांड कर रहे हैं। तो इनकी उनके साथ लड़ाई हो रही है, मुसलमानों की, ईसाइयों के साथ। ये पूरे यूरोप में आए दिन इनके दंगे होते रहते हैं। तो एक बात से दूसरी बात जुड़ी हुई है। अपने जो कल्चर में छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे राखी हो, चाहे नवरात्रे हो, टिक्का हो, कोई भी त्यौहार हो, सारा सबके पीछे साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न है। सबके पीछे छोटी से छोटी चीज़, जो आप तिलक लगा रहे हो वो पीनियल ग्लैंड को आपके इफेक्ट कर रहा है। वो तिलक किससे बना है? हल्दी से बना है। थोड़ा सा उसमें नींबू डाला है, थोड़ा सा उसमें वो चूना डाला है। चूने में क्या होता है? कैल्शियम होता है। हल्दी में तो आपको पता ही है क्या कितने गुण होते हैं। आजकल तो ये ईसाई भी वो टर्मरिक लाते पीते हैं ना, टर्मरिक लाटे है, वो टर्मरिक वाला दूध पीते हैं जो हम सदियों से पीते आ रहे हैं। स्टारबक्स में मिलता है वो टर्मरिक लाटे, $12 का छोटा सा ग्लास में। तो वही तिलक में हल्दी होती है, और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उसको आप मत्थे के बीच में लगाते हो भाई, तो उससे आपकी सेहत ठीक रहती है, दिमाग ठीक रहता है। फ्रंटल लोब जो होता है दिमाग का, वो आपका स्वस्थ रहता है। और फ्रंटल लोब आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है, न्यूरो साइंसेस क्या कहती है, फ्रंटल लोब से ही आप डिसीजनिंग पावर जो होती है आपके दिमाग की, वो लेफ्ट और राइट ब्रेन में नहीं होती, वो फ्रंटल लोब में होती है। तो फ्रंटल लोब में हम कहते हैं ना, जिसका मत्था बड़ा होता है, मत्था जिसका चौड़ा होता है, वो बंदा समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है। मॉडर्न साइंस भी उसी चीज़ को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोल रही है। हम उसको आम आदमी की भाषा में सिखाते थे, और वहीं पर ही हम तिलक लगाते हैं, वहीं पर ही मांग भरते हैं। और वो रेड कलर का होता है तो अल्ट्रावायलेट रेस से भी आपको बचाता है। आप सबको पता है इन ईसाइयों को कितना स्किन कैंसर होता है, राइट? हमें क्यों नहीं होता स्किन कैंसर? अब वो कहेगा जी मेलाटोनिन एंड ऑल, नहीं, हमें ये सब टेक्निक्स पता थी अपनी स्किन की केयर करने की, राइट? तो हर चीज़ में साइंस है। अगर आप बिना किसी प्रेजुडिसेस के और बिना सेल्फ हेट्रेड के, बिना अपने खुद के कल्चर को और खुद के एंसेस्टर्स को गाली दिए, उनकी बेइज्जती किए, थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे ना, तो समझ में आ जाएगा, अपनी खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है? फिर अपने वो कुत्ते की तरह में अपने नाम नहीं बदलते फिरोगे। अब तुम अफ्रीकियों को देख लो, उनको स्लेव बना के कितने 100 साल पहले ये यूएस में लेकर आए थे, राइट? स्लेव्स बना के पकड़ के उनको, आज उनको कितनी पीढ़ियाँ बीत गई हैं। उनको अभी भी ये एन वाला जो वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए, अफ्रीकी अमेरिकन के लिए, उन्होंने नाम बदल लिया, धर्म बदल लिया, अपना खाना बदल लिया, पहनावा बदल लिया, फिर भी तो वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, सेकंड भी क्या, थर्ड ग्रेड सिटीजन है। इसीलिए तो कुछ साल पहले याद है एक रेवोल्यूशन सा छोटा सा चालू हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग था उसका, या कितने दंगे फसाद हुए थे। ब्लैक्स के साथ जो अत्याचार अभी भी करते हैं, उनको गंदे तरीके से डील करते हैं, उनके साथ जो कास्टिज्म करते हैं, ये वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे आ गया था भाई, बहुत बड़े पैमाने पे। कितने प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, कितने दंगे फसाद हुए थे।
तो वो ब्लैक्स को, वो अफ्रीकी लोगों को इन्होंने आज तक कोई राइट्स नहीं दिए। तो तुम जो अपने कन्वर्जन कराते फिर रहे हो, तुम्हें क्या ये इज्जत दे देंगे? हैं? आज भी भारत का कन्वर्टेड जब कोई दुबई वगैरह में जाता है ना, सऊदी अरेबिया वगैरह में जाता है, तो उसको सेकंड रेट थर्ड ग्रेड आदमी माना जाता है। उसको ये प्योर मुसलमान भी नहीं मानते। उससे वहाँ पर वो टैक्सी चलवाते हैं, लेबर का ही काम कराते हैं, उसको बड़ी बड़ी नौकरियाँ नहीं देते वहाँ पे। समझ गए ना? ये याद रखना। अपने मूल पहचान को समझो, वापस आओ। जैसे ईरान कर रहा है, ईरान में भी दंगे फसाद चल रहे हैं, राइट? वहाँ पे कितने लोग जो हैं अपनी ओरिजिनल जो उनकी आइडेंटिटी है, ज़ोरास्टर थे ना वो सारे के सारे, अग्नि की पूजा करते थे ना, एक किस्म के वो हिंदू ही थे सारे ईरानी। अब वो दोबारा से ज़ोरास्ट्रियनिज्म के ऊपर जा रहे हैं, खुले में बोल रहे हैं कि ये जो आयतुल्लाह खुमैनी है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हमें ज़बरदस्ती कितने साल पहले कन्वर्ट किया गया था तलवार की नोक पे। तो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ कनेक्टेड है भैया। जब हम गीता पढ़ते हैं और उसमें हम अपने अच्छी बातें सीखते हैं, तो हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ठीक है? जब हम श्री राम जिन्होंने अपनी माता कैकेयी के लिए 14 साल का वनवास किया, इस तरीके की कहानियाँ जब बच्चा बचपन में सीखता है ना, तो वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, उनका आदर सम्मान करता है, उनको हाई हेलो करके बात नहीं करता, ठीक है? आजकल के तो बच्चे पैरी हाथ लगाना, क्या वो नमस्ते तक नहीं करते, इतने बदतमीज़ बना दिया अपने बच्चे। ऐसे बच्चे आगे जाके माँ बाप की सेवा क्या करेंगे? बच्चे क्या पालेंगे? वो भी अबंडन करेंगे याशी के लिए। तो बच्चे को आज अगर आप नमस्ते करना, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना सिखाओगे, तो कल को वो आपकी इज्जत करेगा। मगर आजकल के तो पढ़े मतलब डिग्रीधारी मूर्ख ईगोइस्टिक माँ बाप ही अपने रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते। पैरी हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है यार। मतलब वो सुनील दत्त उल्लू के पट्टे को देख के वो गले मिलते हैं। ये हाथ मिलाने का, गले मिलने का, अपने जीजों को, अपने सालों को, मतलब क्या क्या बोला जाए यार। मतलब तुमने कल्चर को मत ख़त्म करो। कल्चर ख़त्म कर दोगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, जैसे ईसाई ख़त्म हो रहे हैं। इतना याद रखना, ठीक है? अपने संस्कारों को ख़त्म करोगे तो तुम्हारे शरीर ख़त्म हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अपने संस्कारों को ख़त्म करोगे तो ऊपर का भेजा एकदम ख़त्म हो जाएगा। सारे अल्जाइमर से पागल हो के मरोगे जैसे ये मर रहे हैं ईसाई। कम से कम उनसे तो सीख लो। हाँ, आज आप अपने बच्चे की केयर नहीं कर रहे अपनी अय्याशी के लिए, और उस अय्याशी को आप फालतू फंड की एक किसी न किसी बहानेबाजी से उसको छुपा रहे हो, एक्स्ट्रा मेटल्स कर रहे हो, हैं इधर उधर रंडीबाजी कर रहे हो, आँख मटक्के कर रहे हो, इधर उधर मुंह मार रहे हो, हैं उर्दू वुर्द देख देख के पागल हो रहे हो। तो यही बच्चे कल को फिर आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। वही ईसाइयों के कल्चर में हुआ है? वो टाइबल इनकी जो किताब है उसका गंद पढ़ पढ़ के यही हुआ। उसमें कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, उसमें बस कन्वर्जन और गंद सिखाया हुआ सारा उसमें। जब हमारा बच्चा छोटी सी आयु में अपनी पड़ोस में रहती हुई लड़की को राखी बांधता है ना, तो बड़ा होकर भी उसको गंदी नज़र से नहीं देखता, समझे? और इनमें तो अपने चाचे ताऊओं में मामे ये लड़कियों से शादी कर लेते हैं। 50 साल का बुढ़ा 9 साल की लड़कियों से शादियाँ करता है, विवाह नहीं करता, शादी करता है एक्चुअली में, है। और उसको इनमें ऐसे गंदे कर्मों को सही बताया जाता है, लाजमी बताया जाता है कि हाँ आप अपने मजहब के अनुसार काम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है जी है। तुम्हारा जो भी जिसकी भी तुम इबादत करते हो वो एक है? और हमारे मगर जिनसे तुम शादियां करते हो वो 4 हैं। हमारे भगवान इतने सारे हैं बट शादियां हम एक से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ नहीं हुआ है? अगर तुम्हारा भगवान एक है, एक ही तुम्हारी किताब है, तो फिर भाई तुम एक के साथ ही सेटिस्फाइड क्यों नहीं रहते? एक ही पत्नी के साथ, पत्नी नहीं क्या होती है इनकी, बीवी, पत्नी तो हमारी होती है। तो तुम एक ही बीवी के साथ क्यों नहीं सेटिस्फाइड रहते? तुम एक ही बच्चे के साथ क्यों नहीं सेटिस्फाइड रहते हैं? ये सही है यार। मतलब अपने हर गंद को तुम एक पागलों वाला लॉजिक देके जस्टिफाई करते रहते हो, हैं? बच्चे को कहते तू राखी मत बांध पड़ोस की लड़की को, क्यों? ताकि वो बड़े होकर उसके साथ उसको कन्वर्ट कर ले, उसको घर से भगा ले, है? यही है ना। हमारा 3 साल का बच्चा जनेऊ पहनता है, उसका मुंडन होता है, और तुम 3 साल में उसे बकरा कटवाते हो 3 साल की उम्र में, ताकि वो बड़े होकर गर्दनें काट सके। और फिर तुम अपने आप को मॉडर्न और पीसफुल बोलते हो। नहीं हमारी बुराइयां मत करो। वैसे तुम अपने आप को एनिमल लवर बोलते हो, वैसे तुम मुर्गे खाते हो, वैसे तुम दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर अत्याचार हो तो तुम सड़कों पे निकल आते हो, है। और वैसे तुम्हें रोज काम फिश भी चाहिए, मुर्गा भी चाहिए। तुम मुर्गों को तुम एनिमल नहीं समझते क्या? बकरे को तुम एनिमल नहीं समझते हैं? बस कुत्ता ही तुम्हारे लिए एनिमल है। कुत्तों को फिर कुत्तों से ही प्यार होता है, और क्या? और कुतियाओं को कुतियाओं से प्यार होता है। मैं तो फिर यही कहूँगा, सारे कुत्ते बन गए और कुतियाँ बन गए।
डॉग्स एंड बिचेस।